हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी प्रगति पथ में। तो मैं नेहा सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने हिंदी परिवार हिंदी प्रगति पथ में। तो जैसा कि हम रोज एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, बीपीएससी किसी भी परीक्षाओं को दे रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे वो हम व्यास सम्मान की बात कर लें, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लें, या फिर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लें, और हिंदी में प्रथम जैसे कि बात कर लें कि किसने किसको माना है प्रथम कवि, या फिर कौन सी पहली रचना थी, और कौन सा पहला उपन्यास था, कौन सी पहली आलोचना है। इस पर हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बना दिए हैं। तो आप जो है अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जा करके आप जो है सारी वीडियोस को देखिए, जिससे आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। और मैं एक चीज बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम का लिंक, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा संसाधन की कमी है, जिस वजह से बहुत मतलब ड्रामेबाजी वाली क्लास तो हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इतना यकीन मानिए जो चीजें आपको दे रहे हैं ना, अगर आपने उसको सीरियस होकर के पढ़ा तो फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ये आपसे वादा है। आइए तो समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जैसे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्या? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो माना जाता है वो हमें पता होना चाहिए वो किसको माना जाता है। तो माना जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार को। और बात कर लें कि ये पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब की गई कि भाई ज्ञानपीठ नामक पुरस्कार होगा और ये दिया जाएगा। तो इसकी स्थापना वर्ष की जब बात की जाएगी तो स्थापना वर्ष तो हमारा क्या हो जाता है, सन 1961 ईस्वी में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इस पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो दिया जाता था वो क्या दिया जाता था, तो 11 लाख रुपए दिया जाता है। अभी तक तो यही दिया जा रहा है, 11 लाख रुपए, और एक वाग देवी की प्रतिमा जो है पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। आगे चल के भाई इस पुरस्कार की राशि को बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु अभी तक जो है यही राशि देय है। ठीक है, और कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार जो है मिलता है। पहले तो 53 पुरस्कार तक, 53 पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जब तक मिला हुआ था, तो ये पुरस्कार जो है केवल 22 भाषाओं में दिया जाता था, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उन्हीं में ये पुरस्कार जो है दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है ये हुआ कि भाई अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार मिलना चाहिए। अभी आगे हम चल के उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात कर लेते हैं कि जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सबसे पहले किसको मिला था और किस भाषा के कवि को मिला था या साहित्यकार को मिला था, तो जब हम सबसे पहले पुरस्कार की बात करते हैं तो वो थे जी शंकर कुरूप। और ये जी शंकर कुरूप जी थे कौन, तो ये मलयालम भाषा के कवि थे। इनको जो है द ग्रेट पोएट्री लेखक जो है ये माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो रचना थी जिस पर इनको 1965 ईस्वी में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उस रचना का नाम यदि पूछा जाए तो ओडक्कू झल नामक रचना थी, जो कि मलयालम भाषा में थी। अब ये तो हो गए पहले पुरुष की बात। यदि हम बात करते हैं पहली महिला जिसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो वो पहली महिला कवित्री, पहली बात तो बंगाली भाषा की कवित्री थी, दूसरी बात वो कौन सी कवित्री थी, तो थी आशापूर्ण देवी जी। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको मिला हुआ था। हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था और कब मिला था। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। और मुझे नहीं लगता इस बात से कोई भी अपरिचित होगा कि चिदम्बरा रचना पर इनको सन 1968 ईस्वी में 1968 में सबसे पहले हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था।
तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष जी को, ठीक है। और ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक 11 व्यक्तियों को हिंदी भाषा में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में कुल कितने कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, तो हम क्या बताएंगे कि अभी तक 11 व्यक्तियों को हिंदी भाषा में स्त्री पुरुष मिला करके ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं कि उसमें से कौन कौन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, फिर रामधारी सिंह दिनकर, फिर आ जाते हैं हमारे अज्ञेय, फिर महादेवी वर्मा जी, नरेश मेहता जी, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमृत कांत, याद रखेंगे अमृत लाल की बात नहीं हो रही, अमृत कांत की बात हो रही है। श्रीलाल शुक्ल जी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए केदारनाथ सिंह जी की बात हो रही, जैसे मैं खुद कंफ्यूज होके पहले अग्रवाल लिख दिया था, जबकि नहीं, केदारनाथ सिंह जी को यह पुरस्कार मिला हुआ है। फिर अंत में आ जाती हैं कौन, कृष्णा सोबती जी को, ठीक है। तो अब आ जाइए हम बहुत ही मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और 1965 ईस्वी में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। 1965 में तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। ये इसकी स्थापना वर्ष नहीं है। तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था, सबसे पहले व्यक्ति को, उनकी बात हम कर चुके हैं, जिनको मलयालम भाषा में मलयालम भाषा के कवि थे, ठीक है। और इस पे भी हम बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं, जैसा कि हम आपसे बता दें कि पहले, सबसे पहले जो है ये जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था, ये पर्टिकुलर एक रचना पे दिया जाता था। और ये कब तक दिया गया, ये दिया गया था 1983 तक, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको चिदम्बरा रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला था। इसकी विधा जान लेंगे तो काव्य थी इसकी विधा। और 1968 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी जो विधा है ये काव्य है। और 1972 ईस्वी में इनको उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की बात कर लेते हैं। तो कितनी नावों में कितनी बार जो है ये इनका क्या है, तो ये इनका, इसकी जो विधा है रचना की काव्य है। और जान लेते हैं 1962 से 1966 के बीच की कविताओं का जो संग्रह है। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कितनी नावों में कितनी बार जो इनकी रचना है जिसकी विधा काव्य है, वो 1992 से लेकर के 1966 तक के बीच की जो है, जो इनकी कविताओं का संग्रह इस रचना में किया गया है। और मिला कब था ये पुरस्कार, तो 1978 ईस्वी में मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा जी को यामा रचना पर, यामा इनका काव्य संग्रह है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, जो कि इसकी घोषणा तो की गई थी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको 1982 में पुरस्कार मिला था या 1983 में मिला था। तो देखिए यहाँ मैंने क्लियर कर दिया गया है कि 1982 में घोषणा की गई थी कि यामा रचना पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। पर जो पुरस्कार मिला था वो मिला था इनको 1983 ईस्वी में, ठीक है। और 1983 के बाद बीच में नहीं मिला पुरस्कार। और 1992 से फिर ये जो पुरस्कार था वो समग्र हिंदी की समग्र रचनाओं पर, मतलब जिस भी साहित्यकार को ये पुरस्कार दिया जाता था उसकी संपूर्ण रचनाओं को ध्यान में रख करके उसकी योग्यता के आधार पर यह पुरस्कार मिलने लगा, ठीक है।
आइए अब हम बढ़ जाते हैं अगले अपनी बात पर। अब यहां से जैसे कि हमने आपसे पहले ही बात कर ली कि अब यहां से जो है समग्र कृति पर साहित्यकार को पुरस्कार मिलने लगा था। ठीक है, तो 5वें नंबर पे कौन आ जाते हैं? नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी को इनके समग्र साहित्य पर जो है 1992 ईस्वी में पुरस्कार मिला हुआ था। अच्छा, बीच में एक हमारे निर्मल वर्मा जी छूट गए थे, जिनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। निर्मल वर्मा जी को उनकी संपूर्ण साहित्य पर 1999 ईस्वी में जो है क्या है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर बात कर लेंगे कुंवर नारायण जी की। तो कुंवर नारायण जी को समग्र साहित्य पर 2005 ईस्वी में क्या हुआ था? पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि 7वें नंबर पे आ जाते हैं अमरकांत वर्मा जी और 8वें नंबर पे श्रीलाल शुक्ल जी आ जाएंगे। परंतु क्योंकि इन लोगों को, दोनों लोगों को 2009 में पुरस्कार मिला हुआ था, इसलिए हमने इनको एक साथ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1992 ईस्वी से जिसको भी पुरस्कार मिला है सबको समग्र साहित्य पर पुरस्कार दिया जाता था। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को जो है 2009 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ सिंह। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये दोनों साहित्यकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और क्योंकि इनका नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में लोग भ्रमित होते हैं, तो याद रखेंगे केदारनाथ सिंह जी को, जो कि आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। 2013 ईस्वी में इनको समग्र साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। फिर जब हम बात कर लेते हैं कृष्णा सोबती जी की, तो कृष्णा सोबती जी को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अच्छा, केदारनाथ सिंह जी को 2013 में मिला था और कृष्णा सोबती जी को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 ईस्वी में मिला हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे कि पहले भी हमने आपको बता दिया था, अंग्रेजी भाषा पर अमिताभ घोष जी को मिला था। यदि पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा पर सबसे पहले किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो भी हम किसका नाम लेंगे? अमिताभ घोष जी का नाम लेंगे, और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि अंग्रेजी भाषा पे दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कोई भी बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करेगा, और सबसे पहले कमेंट में हम क्या करेंगे, हम टेलीग्राम का लिंक जो है लगा देंगे, और आप वहां से जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे इसकी PDF हम आपको देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो भी वहां टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो आप सभी को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा साथ दीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए, खूब मन से पढ़ाई करेंगे साथ मिलकर। बाय बाय।